जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन। आप देख रहे हैं जिनागम। इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में हर्षोल्लास का माहौल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद सबके पूज्य प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर उनके मंदिर के बनने का रास्ता साफ हो गया है। आइए हम आपको इस बारे में आचार्य श्री 108 विहट सागर जी महाराज द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के बारे में बताते हैं। जो अयोध्या का जो फैसला आया है, यह एक सरकार का और अपने जो कोर्ट हैं ना, जिसे अपन मंदिर कहते हैं, और जहाँ पर न्यायाधीश बैठते हैं और सबका न्याय करते हैं। और हम देखें कि एक ऐसा न्याय जिसने 400 साल से लोगों को इंतजार करते करते कि ये मंदिर कब बनेगा, और आज वह मंदिर बनने का समय आ गया है। और लोगों में लोगों की जो आस्था है, अपन देखें कि एक आस्था की जीत हो गई ना, श्रद्धा की जीत हो गई, विश्वास की जीत हो गई ना। और ये संवेदना भरा निर्णय है, और इस निर्णय का सबको इसका पालन करना चाहिए, सबको स्वीकार करना चाहिए। और किसी भी तरह के हमें आपस में एक दूसरे पर कमेंट्सबाजी ना करके ना, सम्मानजनक तरीके से हमें अपने राम का जश्न मनाओ, राम का मंदिर बने, अच्छे से मंदिर में लोग दर्शन पूजा पाठ करें ना। तो ये कल बहुत अच्छा निर्णय था, और मैं उन न्यायाधीश को भी, जो 5 बेंच के वकील थे जिन्होंने फैसला दिया है, सुनवाई की है, उनके लिए भी मैं आशीर्वाद दूंगा। और देश की जो सरकार है, जिन्होंने इसके पीछे लग कर के इस कार्य को पूरा निपटवाया है, उसके लिए भी ना बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा कि वो इसी तरह और भी आगे। अब हम देखें, हमारे बड़े बड़े मुद्दे जो हैं हम उससे फ्री हो चुके हैं। कश्मीर का मुद्दा निपट गया, और ये मंदिर का मुद्दा निपट गया। अब अपन चाहें कि सरकार पूरी तरह से, अब जो सामान्य लोग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, अब उन एक मुद्दा इसको भी अपन निपटाएं, जिससे कि हर व्यापारी के चेहरे पर खुशी छा जाए, और हर व्यापारी खुश होकर के व्यापार करे, घर परिवार चलाए, धर्म की रक्षा करे, धर्म चलाए, और साथ में देश के लिए टैक्स है, चोरी ना करना पड़े उसको ना, सरकार को टैक्स भी दे, सारे काम करे ना। तो ऐसे में पूरी सरकार, पूरी मीडिया, सभी के लिए मैं बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ, और इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, खुशी जाहिर करता हूँ कि हम सब खुश हैं इस निर्णय से। महाराज जी, देश की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देश की जनता के लिए अपन यही संदेश देंगे कि सारा देश हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के लिए हम लोग जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं। तो हम सब अपने जीवन में ऐसे कार्य करें, देश के बीच में धर्म को ना लाएं, देश के बीच में राजनीति को ना लाएं। देश देश है, जैसे अन्य देश जो हैं अपने देश के लिए पूर्णतः समर्पित होकर के देश के लिए जीते मर जाते हैं ना, ऐसे ही हम लोग भी अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए मजबूती देने के लिए हम लोग अपने ऐसे कार्य करें। अगर हम भगवान से भी प्रार्थना करें, तो उस प्रार्थना में 10% कम से कम देश के लिए प्रार्थना करें कि हमारा देश उन्नति करे, विकासशील देशों में शामिल हो, है ना। आपस में हम भले ही किसी धर्म को पालन करें, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, किसी भी जाति को है ना पालन करें, पर हम आपस में एक रहें। अपने अपने मतों का पालन अपने मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में करें, हिंदू मंदिर में करें, जैन अपने मंदिर में करें, है ना, ईसाई अपने चर्च में करें, मगर जब हम बाहर मिलें तो एक हिंदुस्तानी की तरह मिलें, जिससे हम लोग प्रेम, स्नेह, वात्सल्य हो, और ये हमारा देश की एकता अखंडता मजबूत हो। और पूरा देश भारत, जो महान शब्द कहा जाता है कि मेरा देश महान, वो वास्तविकता में सारे वर्ल्ड में एक अपनी पहचान बनाए, और वर्ल्ड में उसकी एक चर्चा हो, और सब लोग सीख लें कैसे भारत जैसे हम लोग को रहना है। ये संदेश मैं पूरे देश के लोगों को देना चाहता हूँ कि एकता अखंडता के साथ जिएं, रहें, और हंसें और खिलखिलाएं। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन।
जल्दी करो। अलग कर दो उसको, एक लंबे व्यक्ति खड़े हो जाओ साथ में, चलो चलिए। नमोस्तु गुरुवर। सभी और लेना लोग सब 2 मिनट के लिए शांति रखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय अनंत त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत मनामंडल पंडिताय ऋषियारिका श्रावक प्रमुख चतुसंघो प्रसर विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम चिंचिंदे बिंदे मृत्युम चिंचिंदे बिंदे अतिकामम चिंचिंदे बिंदे अतिकामम चिंचिंदे बिंदे क्रोधम चिंचिंदे बिंदे सर्वोपसर्गम चिंचिंदे बिंदे सर्वविघ्नम चिंचिंदे बिंदे सर्वभयम सर्वराजभयम सर्व अग्निभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमन्त्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वाश्वमारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगुल्ममारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविषमारिम सर्ववेतालशाकिनिभयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र अस्माकं श्रेष्ठी श्री श्री प्रकाश चंद जी, गुरुमाला देवी जी, श्री सतीश जी, नीलिमा जी, राजेश जी, संगीता जी, पंकज जी, मधु जी, राजन जी, भव्य जी, दिनेन्द्र जी, वक्षा जी, तेजस्वी जी, यशस्वी जी, खुशबू जी, समस्त परिवार से श्रीमान उत्तम चंद जी पाटनी, श्रीमती शोभा जी पाटनी, श्री दीपक जी पाटनी, दिशा जी पाटनी, रवि जी पाटनी, तन्वी जी पाटनी, अर्णव जी, नमन जी, आगम जी पाटनी, समस्त पाटनी परिवार से समस्त शांतिधारा कर्तुनाम उपस्थित समस्त जनानां त्रिलोकवर्ती समस्त जीवानां चक्र विक्रम सत्व तेजोबल शौर्य वीर शांति कुरु कुरु सर्व जनानंदनम गुरु गुरु सर्व भव्यानंदनम गुरु गुरु सर्व गोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट मट्टम पत्तन द्रोणमुख संवहानंदनम गुरु गुरु सर्व लोकानंदनम गुरु गुरु सर्व देशानंदनम गुरु गुरु सर्व यजमानानंदनम गुरु गुरु सर्व दुःखम हन हन दह दह पच पच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधिवे संवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धनधान्यं सदास्तु चंद्रप्रभ वासुपूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवद्गीता करोतु शान्तिं भगवद्गीता करोतु शान्तिं।
जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन। आप देख रहे हैं जिनागम, जैन संतों का मिलन। यह सोचते ही मस्तिष्क में स्वतः ही दो जैन संतों के आपसी प्रेम व सौहार्द के दृश्य उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु आज एक क्षण ऐसा भी आया जब द्रोणागिरी पर्वत की तलहटी में परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के श्रेष्ठ व प्रभावक शिष्य 108 आचार्य समय सागर जी महाराज अपने सत्संग के साथ परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के सत्संग से बिना मिले ही बगल से कन्नी काटते हुए द्रोणागिरी पर्वत पर चले गए। दोनों मुनियों का मिलन श्यामरी नदी के तट पर होना था, परंतु आचार्य समय सागर जी के द्वारा सीधे चले जाने के कारण एक संघ के साधुओं का दूसरे संघ के साधुओं से मिलन नहीं हो सका। हम किसी की अवमानना नहीं कर रहे, परंतु यह जैन सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। श्री आदित्य सागर जी महाराज अपने संघ के साथ पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के संघ की अगुवानी करने के लिए श्यामरी नदी के तट पर पहुँचे थे, परंतु समय सागर जी महाराज उनसे मिले बिना ही वहाँ से चले गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह चकित करने वाला है। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन। प्रणाम। आज हमारा टॉपिक है 14 गुण स्थानक। जिस प्रकार हमारे जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य रहता है तो उसको हम पूरा करने के लिए
बचपन से ही प्लानिंग कर लेते हैं कि पहले यूजी, पीजी, डिप्लोमा। उसी प्रकार हमारे जीवन का एम है मोक्ष। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास 14 सीढ़ियाँ है। मोक्ष 14 गुण स्थानक में है। तो पहला गुण स्थानक है मिथ्यात्व गुण स्थानक। ये गुण स्थानक मेनली हमारे गुण और भाव की वृद्धि या उसमें कम होते हैं उसके ऊपर डिफाइन होते हैं। सबसे पहला गुण स्थानक है मिथ्यात्व गुण स्थानक। मिथ्यात्व, मिथ्या यानी झूठ या विपरीत। तो भगवान के जो भी वचन है उस पर हमें कोई प्रकार की श्रद्धा हो तो जीव अभी तक मिथ्यात्व गुण स्थानक में है। दूसरा है शाश्वतम गुण स्थानक। तीसरा है मिश्र गुण स्थानक। मिश्र यानी भगवान के वचनों पर ना श्रद्धा ना उसके ऊपर हमें झूठ भाव, कोई भाव ही नहीं, वो मिश्र गुण स्थानक। चौथे गुण स्थानक से हमें सम्यत्व की प्राप्ति होती है। इसका नाम है अविरत सम्यत्व गुण स्थानक। अविरति का मतलब है कोई भी प्रकार का नियम नहीं। मेनली देवी देवता अविरत गुण स्थानक में आते हैं क्योंकि उनके जीवन में कोई नियम नहीं होता। पांचवा गुण स्थानक है देशवृत्ति गुण स्थानक। देश यानी थोड़ा सा, तो थोड़े समय के लिए भी अगर यदि हमारे जीवन में कोई नियम है तो हम देशवृत्ति गुण स्थानक में हैं। फिर छठे से स्टार्ट होता है सर्ववृत्ति। सर्ववृत्ति यानी पूरे लाइफ टाइम के लिए कोई ना कोई नियम रहना। वह दो भाग में है, प्रमथ और अप्रमथ। प्रमथ गुण स्थानक यानी दीक्षा है लेकिन उसमें कुछ प्रमाद है। जैसे कोई क्रिया करते वक्त यदि हमें प्रमाद आ जाए तो वो प्रमथ गुण स्थानक, और यदि उच्च भाव से बिना कोई प्रमाद से करे तो तब हम अप्रमथ गुण स्थानक में होते हैं। 7वें गुण स्थानक के बाद अगला है 8वां गुण स्थानक, अवृत्तिकरण निवृत्तिकरण। 8वां गुण स्थानक से हम 2 डिविजन करेंगे क्योंकि 8वें गुण स्थानक में आने के बाद जीव 2 श्रेणी करता है, उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी। यदि जीव 8वें गुण स्थानक से उपशम श्रेणी करने लगता है तो अपने कर्मों को सिर्फ शांत करता है, उपशांत करता है, उसे टोटली क्षय नहीं करता है। और कर्मों को उपशांत करते करते यदि वो 9th, 10th और 11th गुण स्थानक में पहुंचता है तो 11th गुण स्थानक इज द डिसाइडिंग गुण स्थानक। ये गुण स्थानक केवल 48 मिनट का होता है। इस गुण स्थानक में हमारे भाव यदि थोड़े से भी बिगड़े, थोड़े से भी हम भावों से गिरे तो हो सकता है कि 11वें गुण स्थानक में आने के बाद भी, सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद भी हम सीधा दूसरे गुण स्थानक तक गिर सकते हैं और उसके बाद सीधा पहले गुण स्थानक यानी मिथ्यात्व में जा सकते हैं। और यदि 48 मिनट तक हमारे भाव एकदम शुद्ध निर्मल रहे तो हम 11वें से सीधा 12वें, 13वें गुण स्थानक में केवल ज्ञान पाकर 14वें गुण स्थानक में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये 14 गुण स्थानक टोटली हमारे भावों पे डिपेंड होता है। इसमें द्रव्य का कोई उल्लेख नहीं है। यदि हम भाव से कोई भी क्रिया एकदम शुद्ध और उल्लास से कर रहे हैं तो हमारा गुण स्थानक हमेशा 4 से ऊपर ही होता है। इसके लिए हम एक उदाहरण देंगे। एक महापुरुष थे गुणसार, शादी के फेरे लेते हुए जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। शादी के फेरे लेते लेते 13वां गुण स्थानक पहुंचना यह भी संभव है। उनके पास तो ये संयम वेश भी नहीं था, परंतु उन्होंने शादी की अपने माता पिता के फोर्स में आकर, और शर्त यह थी कि अगले ही दिन उनकी दीक्षा होने वाली थी। तो वही विचार करते करते, अपने दीक्षा के भावों में आगे बढ़ते बढ़ते, उसी उल्लास में आगे बढ़ते बढ़ते वे इतने उच्च विचारों में पहुंच गए कि सीधा उन्होंने शपथ श्रेणी आरंभ की और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और सीधा 13वें गुण स्थानक में वे पहुंच गए। ओवरऑल हमारे कहने का मतलब ये है कि हम जिंदगी में कोई भी धर्म क्रिया या आराधना करें, हमें हमारे भावों की शुद्धि होना बहुत ही जरूरी है। हमें यह नहीं सोचना है कि हमने दीक्षा नहीं ली, हम क्या कर सकते हैं। हम छोटा सा भी व्रत या नियम। जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन। आप देख रहे हैं जिनागम। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत आने वाली तहसील मऊगंज के गांव खुजराहन में प्राप्त 1008 श्री भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा को बुद्ध की प्रतिमा बताकर किया जा रहा है दुष्प्रचार। कुछ समय पहले भी जैन धर्म के 2 मुनियों पर किया गया था जानलेवा हमला। तो क्या यह जैन धर्म पर अतिक्रमण का प्रयास है? आइए हम आपको दिखाते हैं वह मूर्ति जिसको बुद्ध की मूर्ति बनाकर किया जा रहा है दुष्प्रचार। रीवा मध्य प्रदेश के मऊगंज तहसील के गांव खुजराहन में एक मंदिर में 1000 वर्ष पुरानी भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है जिसे बुद्ध की प्रतिमा बताकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। इस प्रतिमा की खोज बसपा नेत्री अनीता सुमन ने की है। उनका दावा है कि यह मंदिर बुद्ध विहार था जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है। यहाँ पर
बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पूजा अर्चना की जाती रही होगी। कालांतर में इस बुद्ध मंदिर के अंदर हिंदुओं के काल्पनिक देवी देवताओं को विराजमान कर दिया गया है और इसे ब्राह्मणों ने मंदिर का रूप दे दिया है। अनीता सुमन ने प्रशासन से मांग की है कि इस मंदिर को पुरातत्व विभाग के अधिग्रहित करें, पर जब हम इस प्रतिमा को देखते हैं तो यह प्रतिमा साक्षात 1008 भगवान आदिनाथ की प्रतिमा से मेल खाती है। तो क्या ये जैन धर्म पर अतिक्रमण करने का प्रयास है या इस प्रतिमा की खोज जांच करे बिना ही इसे बुद्ध की प्रतिमा कहा जा रहा है? जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण। देश कीमती है भाई साहब। तुमने बनवाया लग गए आज ही वहाँ से रिलीज करा लेंगे सर। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम रामकृष्ण है। कहाँ के रहने वाले हैं? पमारी का रहने वाला हूँ। पमारी में आज जैन मंदिर पर चोरी हुई थी, क्या मामला था? कैसे चोरी? ये सर ऐसा था कि दोपहर में 2 ढाई करीब चोरी हुई थी कल, मतलब आज। उसके बाद वहाँ FIR की गई, पुलिस को बुलाया गया। अब पुलिस बुलाने के बाद पुलिस ने अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसमें मूर्ति को अतिशीघ्र बरामद किया गया। पुलिस ने कितने देर में इसको बरामद किया? पुलिस ने उसको मुश्किल से 5 से 6 घंटे में बरामद कर लिया। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, कल ये थाना पचोखरा में पमारी गांव में जैन मंदिर है, जहां लगभग 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में 2 अष्टधातु की प्राचीन मूर्तियां, जिसमें भगवान महावीर स्वामी जी की मूर्ति है, ये संदिग्ध परिस्थितियों में चोरी कर ली गई थी। और जो टिप ऑफ था उसके बेसिस पर शाम को 7 बजे करीब में HS जयपाल सिंह की गिरफ्तारी हुई है, जो कि थाना पचोखरा का पुराना HS है। ये और इसका एक साथी जो कि भागने में सफल रहा, राजू नाम का, ये मूर्तियों को चोरी करके बेचने के लिए लेकर जाते समय गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों मूर्तियां जो मंदिर से चोरी की गई थी बरामद कर ली गई हैं। मूर्तियां इंटैक्ट हैं और जिस प्रकार से चोरी की गई थी उसी प्रकार की उसी शेप में बरामद की गई हैं। ये सबसे अच्छी बात है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि CO टुंडला अरुण कुमार सिंह और थानाध्यक्ष पचोखरा संजय सिंह, इन लोगों ने बहुत ही प्रॉम्प्टली कार्रवाई करते हुए ये मूर्ति बरामद करी, जिसमें ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होने की स्थिति थी, जिसमें जैन समाज का आक्रोश इस बात को लेकर के था कि किस कारण से एकदम से दिन दहाड़े ही मूर्ति चोरी हो गई हैं। लेकिन पुलिस ने बड़ी प्रॉम्प्टनेस दिखाई और प्रॉम्प्टनेस दिखाते हुए उनकी बरामदी करी है। एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ है जो पुराना HS है और ये पुराने मुकदमे अभी हाल में जमानत पर छूट कर आया है। इस टीम को SSP महोदय की तरफ से 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। सर, इन मूर्तियों की लगभग कीमत कितनी होगी? देखिए, बाजार की कीमत हम अभी असेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये पंच धातु की बनी है, अष्ट धातु की बनी है। तो अष्ट धातु की जो मेटल होती है वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से बहुत मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और चूंकि ये प्राचीन मूर्तियां हैं तो ये अत्यधिक कीमती मूर्तियां हैं। तो इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं इसमें? देखिए, 2 मुलजिमान के होने की बात लाइट में आई है, जैसी अभी तक पूछताछ हुई थी। और जो एक मौके से फरार हुआ है राजू सर ऑफ दीवान चंद, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सर, कितनी देर में ये केस सॉल्व कर दिया पुलिस ने? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 बजे करीब की वारदात है और 7 बजे ये वर्कआउट कर दिया गया है। क्यों खोला है? तुम्हारा आदमी है? नहीं जी, अपने घर में क्यों रखी? नहीं की साइकिल पे दे दी एक साइकिल पे लाया था ये। सब सारों ला लो ना। और होंगे भी तो ना जी, और होंगे ना देख लो पहले तो होगा, पहले लगाएगा यही दोनों। ठीक।